ग्रोथ के लिए रेमेडीज बनाते रहते हैं उसमें क्या होता है कि उसका जो रफेज रहता है ना उसको हम फेंक देते हैं, या फिर हमें ऐसा लगता है अरे इसको हम कहाँ फेंके, ये भी हम यूज कर सकते हैं ना। आज हम 2 स्टेप में रेमेडीज बनाएंगे जो आपके हेयर ग्रोथ में बेनिफिट देगा, आपके थिन हेयर को थिक हेयर में कन्वर्ट करेगा। अगर आप चाहो ना तो आप डेली के 100 हेयर जो हेयर फॉल हो रहे हैं उसको भी आप कम कर सकते हैं और आप अपनी हेयर ग्रोथ को बूस्ट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये रेमेडीज हम बनाएंगे, उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आप DIY चीज़ों में बिलीव करते हो, आपके पास टाइम नहीं है, तो आप मेरे ब्यूटीफिक प्रोडक्ट को परचेस कर सकते हैं। ऑनलाइन परचेस करने का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और लास्ट में एंड स्क्रीन से मिल जाएगा। तो चलिए रेमेडी शुरू करते हैं। हम लोग जब रेमेडीज बनाते हैं उसका रफेज बनता है तो वहां पे हम क्या करते हैं वो फेंक देते हैं, लेकिन उसके अंदर भी इतने सारे अमाउंट में उसका न्यूट्रिशन रहता है जो हमारे हेयर के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो यहाँ पे आज हम 2 रेमेडीज बनाएंगे। एक रेमेडीज तो हम बनाने वाले थे, लेकिन अभी दूसरी रेमेडीज उसके रफेज में से बनाएंगे। तो सबसे पहले हम जो रेमेडीज बनाएंगे उसके लिए हमें चाहिए यहाँ पे फ्लैक्स सीड्स। तो सबसे पहले हमें यहाँ लेना है 2 ग्लास वाटर के अंदर हमें ऐड करना है फ्लैक्स सीड्स। तो यहाँ पे 2 to 3 स्पून अराउंड मैंने फ्लैक्स सीड्स लिए हुए हैं। तो अभी इसको हम इसके अंदर ऐड करेंगे और इसको हम रखेंगे गैस पे थोड़ी देर हमें गर्म करना है। अराउंड हमें 15 मिनट्स इसको हम गर्म करेंगे, क्योंकि हमें 15 मिनट्स के बाद हमें इसका जेल फॉर्म जो चाहिए वो हमें मिल जाएगा। तो आप देख सकते हो कि ये पूरा जेल फॉर्म में आने लगा है, मतलब इतना भी जेल नहीं है और लिक्विड भी नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आपको स्टिकी मटेरियल लगने लगेगा। तब आप गैस बंद कर दीजिए और इसको ऐसे ही गरम आपको इसको स्ट्रेन कर लेना है, क्योंकि अगर आप इसको रहने देंगे तो वो थिक हो जाएगा, फिर उसके बाद ये स्ट्रेन नहीं हो पाएगा। तो आपको क्या करना है कि आप पहले गरम है तभी आप इसको स्ट्रेन कर लीजिए। और आप देख सकते हो कि स्ट्रेन करने के बाद यहाँ पे हमारा ये जेल हमें मिल चुका है। और यहाँ पे हमारा जो ये रफेज है जिसको हम एवरी टाइम फेंक देते हैं, लेकिन आज हम उसी रफेज को यूज करके एक बहुत ही अमेजिंग ग्रोथ मास्क बनाने वाले हैं। तो यहाँ पे हमें ये फ्लैक्स सीड्स का जो हमारा रफेज था वो हमें लेना है और उसके अंदर हम ऐड करेंगे, यहाँ पे हम ऐड करेंगे कर्ड। तो अराउंड 2 to 3 स्पून यहाँ पे मैंने कर्ड ऐड किया है। फिर उसके बाद इसके अंदर हम एक और इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे ताकि हमें गुणवत्ता और मिल जाए। बस के लिए यहाँ पे हमें करी लीव्स चाहिए। तो करी लीव्स हाफ कप अराउंड मैंने इसके अंदर डाला हुआ है। और करी लीव्स के अंदर आपको पता ही है कि हेयर के लिए कितना ज्यादा बेनिफिशियल है। अगर आप डेली करी लीव्स के 4 से 5 पत्ते खाते हो ना तो भी आपको हेयर ग्रोथ में बेनिफिट मिलेगा। तो आप डेली से ये रूटीन चालू कर दीजिए, क्योंकि हम जो खाते हैं ना उसी का ही तो आउटपुट रहता है हमारे स्किन और हेयर में। तो आप डेली 4 से 5 लीव्स खाना शुरू कर दीजिए, आपको हेयर फॉल की प्रॉब्लम कभी नहीं होगी। आपको पता है कि साउथ इंडियन जो लेडीज रहती है कितना सारा करी लीव्स खाते हैं, इसीलिए तो उनके हेयर इतने अच्छे हैं, क्योंकि वो करी लीव्स है, कोकोनट है, उनकी डाइट में वो सब चीजें हैं, इसीलिए उनके हेयर इतने अच्छे हैं। तो यहाँ पे ये सब चीजें आप अपने डाइट में शामिल करिए, तो आपका डाइट अच्छा होगा ना तो ये रेमेडीज का रिजल्ट भी आपको और अच्छा मिलेगा। फिर यहाँ पे हमें इसको मिक्सी में क्रश कर लेना है। क्रश करने के बाद आप देख सकते हो एक स्मूथ पेस्ट बन चुका है। और ये पेस्ट हमारे हेयर के लिए कितना बेनिफिशियल है ये चीज मुझे बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पता ही आप इतने टाइम से वीडियोस देख रहे हो तो आपको पता ही है कि इसके क्या क्या हेयर बेनिफिट्स है। अभी यहाँ पे इसको हमें अप्लाई करना है अपने हेयर में। तो सबसे पहले हम स्कैल्प में अप्लाई करेंगे। वैसे इसको हमें सिर्फ स्कैल्प में ही अप्लाई करना है, क्योंकि इसको लेंथ में अप्लाई करने के लिए हमने जो आगे जेल बनाया था वो है, लेकिन अभी वो आगे यूज करना है। कैसे यूज करना है स्किप मत करिएगा, पहले पूरा वीडियो देख लीजिए कि आपसे कोई भी इंफॉर्मेशन मिस ना हो। तो यहाँ पे आपको इस तरह से पूरा हेयर में लगा लेना है। आप देख सकते हो पूरे स्कैल्प में ही लगाना है, लेंथ में नहीं लगाना है, क्योंकि हमें इसके हेयर ग्रोथ के बेनिफिट चाहिए इसलिए। फिर यहाँ पे बन बना के इसको रख दीजिए हाफ एन आवर के लिए। हाफ एन आवर के बाद इसको आप नॉर्मल शैम्पू से वॉश कर सकते हैं। नॉर्मल शैम्पू से वॉश कर लीजिए, पैराबिन सल्फेट फ्री शैम्पू होना चाहिए। मुझे पूछोगे तो मैं यहाँ पे हिमालय का एंटी हेयर फॉल शैम्पू यूज कर रही हूँ बहुत सालों से, तो मुझे तो वही सूट करता है। तो उसके बाद यहाँ पे हमने हेयर वॉश कर लिया। अभी हमने जो जेल बनाया था ना उसको हमें अभी यूज करना है। क्योंकि इसको अभी क्यों यूज करना है, मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है कि हेयर रेमेडीज को कब कैसे यूज करना है, उसका एक डिटेल वीडियो है, अच्छे से देख लीजिए। आपको पता चलेगा कि हम गलत टाइम पे तो गलत रेमेडीज यूज नहीं कर रहे हैं ना, तो आपको पता चलेगा कि रेमेडीज का सही टाइम पे यूज करो
करो ना तो उसका ज़्यादा और मैक्सिमम हम यूज़ ले पाते हैं, उसका बेनिफिट मिलता है। तो यहाँ पे हमें हेयर वॉश के बाद ही ये यूज़ करना है, ताकि हेयर वॉश के बाद हम क्यों यूज़ करते हैं उसका रीज़न ये है कि हेयर वॉश के बाद हमारे क्यूटिकल्स ओपन हो जाते हैं, तो वहाँ पे अगर हम ये अच्छी अच्छी चीज़ें डालेंगे ना तो वो और फ्रूटफुल होती है हेयर के लिए, और वहाँ पे वो डीपली जाता है हेयर में और इंस्टेंट काम करता है, वो हिट करता है जहाँ पे प्रॉब्लम है वहाँ पे, और वो इंस्टेंट काम करता है। रेमेडीज हेयर वॉश के पहले हम यूज़ करते हैं, उससे जो बेनिफिट मिलता है उससे 10 गुना ज़्यादा बेनिफिट हमें हेयर वॉश के बाद की हुई रेमेडीज का मिलता है। इसलिए यहाँ पे हमें जब हेयर वॉश किया है और हमारे हेयर गीले हैं तभी हमें लगाना है। तो आप देख सकते हो पूरे हेयर जेल को पूरा जेल जैसा हो गया है। अभी इसको मैं अप्लाई कर रही हूँ। तो यहाँ पे हमें स्कैल्प में लगाना है, छोटे छोटे सेक्शन लेके हम पहले स्कैल्प में लगा लेंगे, साथ साथ में मसाज करना है। इसमें मसाज करना है तो ताकि अंदर ये जाए, इसलिए। तो आप देख सकते हो कैसे मसाज कर रही हूँ। फिर उसके बाद मैंने पूरे लेंथ में भी लगाया, अच्छे से दोनों हाथ की हेल्प से हमें पूरे लेंथ में लगाना है। और उसके बाद फिर यहाँ पे इसको मैंने 5 मिनट्स तक रखा। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे इसको वॉश कर लिया, और वॉश करने के बाद आप देख सकते हो हेयर वॉश के बाद मेरे हेयर कैसे दिख रहे हैं। बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट था, क्योंकि हमने सही टाइम पे सही रेमेडीज को यूज किया, इसीलिए। तो आप इस तरह से आप जरूर ट्राई करिएगा और आपके फीडबैक भी मेरे साथ जरूर शेयर करिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।